क्यों परेशान है कुंभ राशि के जातक और कब तक परेशानी से छुटकारा मिलेगा? क्या अब वो समय आएगा कि नहीं आएगा? हमारे हर एक कार्य में रुकावट क्यों आ रही है और हमारे काम क्यों नहीं बन रहे हैं? हमारे ऊपर इतनी पीड़ा क्यों आ रही है? ये कुंभ राशि के जातक पूछ रहे हैं। जी हां, अगर आपकी भी कुंभ राशि है तो यह वीडियो आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकती है। आप अपने बारे में जान सकते हैं, क्योंकि अभी से आपके ऊपर समस्या नहीं है। समस्या का समय है 23 जनवरी 2020, जब शनि मकर राशि यानी कि आपकी राशि के स्वामी आपकी राशि में थे। तो याद करिएगा, 23 जनवरी 2020 ये वो समय है जब से आपकी राशि में शनि साढ़े साती का प्रभाव आया है। और ये रहेगा कब तक, तो ये भी जान लीजिएगा, ये रहेगा 2 जून 2027। दोबारा सुनिएगा, 2 जून 2027 शनि की साढ़े साती चल रही है। शनि की साढ़े साती चल रही है। अब शनि क्या है, 3 फेस में काम करते हैं, 2.5 साल, फिर 2.5 साल, फिर 2.5 साल, सब मिलाकर 7.5 साल का समय होता है। वही पीड़ा आपके साथ में बनी होगी। शनि सिर से शुरुआत करते हैं और पैर तक जाते हैं। जी हां मित्रों, शनि की शुरुआत सिर से होती है और पैर के अंगूठे तक जाना होता है। शनि हर एक अंग को देखते हुए जाते हैं। यही सबसे पीड़ादायक समय होता है। जीवन में राहु की महादशा आपको अत्यंत लाभकारी हो सकती है, केतु की महादशा लाभकारी हो सकती है, सूर्य की महादशा लाभकारी हो सकती है, गुरु की महादशा आपको लाभकारी हो सकती है। लेकिन शनि की महादशा, शनि की साढ़े साती हरदम ज्ञान देने के लिए आती है, हरदम सही मार्ग पर चलने के लिए आती है। और वही कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं लोग। और वो गलती क्या होती है कि अहम और अहंकार या गलत कार्यों में अपना जो है विवेक को खोना, वही समस्या आपके ऊपर आ जाती है। जी हां, मैं मान सकता हूं कि बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ छिन गया, नौकरी, व्यापार, परिवार, ये सब कुछ, क्योंकि शनि हरदम न्यायाधीश कहे गए हैं। अगर कुंडली में कोई ग्रह दंड देने वाला है तो वो शनि है। आप ये देखिएगा कि भगवान राम को भी जो है 13 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। वो तो राजा थे, वो स्वयं भगवान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और अपनी सीता को ढूंढ रहे हैं। हे खग, हे मृग, तुमने देखी सीता मृग नैनी, ये पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी जब वन वन भटकना पड़ा, समस्याएं आती रहीं और उन समस्याओं से वो लड़ते रहे। तो कुंभ राशि के जातक देखिए, समस्या आप ही सॉल्व कर सकते हैं। और मैं और ज्योतिष आचार्य की तरह आपको ट्रीट नहीं करता, एक भाई के नाते और एक परिवार के नाते आपको ट्रीट करता हूं, आपको समझाता हूं। शनि को न्यायाधीश कहा गया है। कुंडली में, आपकी कुंडली में किसी भी भाव में शनि बैठे हो, शनि को हरदम न्यायाधीश कहा गया। और शनि जीवन में हर एक बार जीवन में जरूर आते हैं, बशर्ते अगर आपका शनि की साढ़े साती 16 साल की उम्र के पहले निकल जाती है, तो आपको 55 साल की उम्र के लगभग, 50 और 55 साल की उम्र के लगभग फिर दोबारा से शनि की साढ़े साती आती है। शनि की साढ़े साती इतना पीड़ादायक रहती है कि हर एक चीज को छीन लेती है, आपकी हर एक कार्य को जो है स्लो कर देती है। चाहे आपका नौकरी हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, पति पत्नी के संबंध हो, जहां है उन सभी को खिन्न कर देती है। क्योंकि शनि सूर्य पुत्र और छाया पुत्र कहे गए हैं, शनि को न्यायाधीश कहा गया है। अच्छा, इनके निवारण सुनिएगा, इन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। भाई बहुत से हमारे पास प्रश्न आते हैं, गुरुजी ये बताइएगा कि शनि को शांत कैसे करें, या शनि की जो साढ़े साती का प्रभाव है उसको कम कैसे करें। देखिए भाई, शनि की साढ़े साती अगर आपके जीवन में आई है तो कष्ट देने के लिए आई है, ठीक है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे ऐसे बचा जा सकता है कि अपनी मर्यादाओं को कभी ना लांघें। माँ बाप की सेवा करना अपना धर्म माने। माँ बाप को कभी भी आप गलत शब्द का प्रयोग ना करें, धर्म के मार्ग को पकड़ें। अब आपने देखा होगा कि जब अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार है, उनके पास काफी पैसा है, अच्छा एक मान सम्मान रुतबा है, लेकिन जब शनि की साढ़े साती आई
तो वही अमिताभ बच्चन को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया और शनि की साढ़े साथी ने उनको इतना कर्जदार बना दिया, इतना मानसिक तनाव दिया कि अमिताभ बच्चन जो कि सुपरस्टार के रूप में कहे गए हैं, वो भी कभी कभी ना कभी थकने लगे और वो टूटने लगे। लेकिन जब शनि की साढ़े साथी खत्म हुई और प्रयास करते रहे, अपना प्रयास में कमी नहीं की और अपनी मर्यादाओं को कभी नहीं लांगा, और वही आज अमिताभ बच्चन फिर जहां के था, सुपरस्टार के रूप में धन, यश, कीर्ति, सब मान सम्मान प्राप्त हुआ। तो कहने का अर्थ यह है कि शनि को सिर्फ माँ बाप, देखो माँ बाप, अगर आप माँ बाप की सेवा करते हैं तो शनि का प्रभाव कम हो जाता है। सबसे बड़ी बात, अगर आपके माँ बाप नहीं है तो आपके परिवार में कोई भी सज्जन हो उसकी सेवा करिएगा। दूसरी बात, आपके घर में जितने भी आपके सर्वेंट हैं, यानी कि नौकर हैं, जो आप काम करते हैं, जो आपका सपोर्ट करते हैं, उनका आप समर्थन करिएगा, उनका सपोर्ट करिएगा, शनि का प्रभाव कम हो जाएगा। मैं आपको कोई बनावटी चीज नहीं बताता, कभी भी आपको ऐसे उपाय नहीं बताता जो कि अवरुद्ध हो, गलत हो और शास्त्रगत ना हो। मैं हरदम आपको शास्त्रगत उपाय बताने की कोशिश करता हूं और शास्त्रगत आपको चलने के लिए बोलता हूं। मैं औरों की तरह नहीं कि आप ये करिएगा, वो करिएगा, ये सब फालतू की बातें हैं। शनि को अगर मनाना है तो देखो, शनि की सेवा करिएगा, शनि चालीसा का पाठ करिएगा। मंत्रों की शक्ति में बहुत शक्ति होती है, मंत्रों के कारण आप शनि को मनाइएगा, मंत्रों के कारण उन्हें आप जो है अपनी गलती उनसे मांगिएगा, आपको शनि माफ कर देंगे। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइएगा, शनि चालीसा का पाठ करिएगा, सरसों के तेल का दान करिएगा, गरीबों की सेवा करिएगा। गरीब, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाखों खर्च कर दें, और ना ही शनि ये कहते हैं कि आप लाखों खर्च कर दें, लेकिन आपके अंदर भाव होना चाहिए, आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि मैं सेवा भाव, आप चाहे वो 1 रुपए खर्च करें या 1 लाख, सेवा भाव नहीं है तो वो आपके हर पैसा व्यर्थ में जाएगा, वही शनि कहते हैं। तो शनि अभी स्टार्ट हुए थे 23 जनवरी 2020 से, और इनका चलना हो रहा है 2 जून 2027 तक। 2 जून 2027 तक इनका चलना हो रहा है। इस समय जो है आपको संभलना है। तो अब आने वाला समय कुंभ राशि वालों के लिए यहां संभलने वाला है और अंतिम फेज चल रहा है। अंतिम फेज शनि का, मैं कह सकता हूं मेरे अनुभव से, मुझे जितना ज्ञान है, क्योंकि YouTube पर बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, अगर मुझसे कुछ गलतियां हो जाए तो आप क्षमा करना। बहुत से लोग इस दुनिया में, बहुत सारे ज्ञानी हैं, मैं तो तनक छोटा सा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हूं, और मैं ये कह सकता हूं कि शनि जब अपने अंतिम फेज में जाते हैं तो 6 महीने पहले ही उनका प्रभाव कम हो जाता है। तो आप मानकर चलिए कि अक्टूबर नवंबर से शनि का प्रभाव कुंभ राशि के जातक पर कम होने लगेगा और आपको सही मार्ग और सही दिशाएं आपकी चालू हो जाएंगी। इस समय बस एक काम करना कि शनिवार को आप हनुमान जी के मंदिर की सेवा और करना, हो सके तो हनुमान जी की सेवा के साथ में चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी को अर्पित करना, और बजरंग बाण या सुंदरकांड या हनुमान चालीसा, इनमें से कोई भी एक आप शनिवार के दिन करिएगा, क्योंकि शनि और हनुमान जी बड़े परम मित्र हैं और ये एक दूसरे की कष्ट को हर लेते हैं। ये शास्त्रोगत लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, उसी को हम बता रहे हैं। और साथ में आप शनि के साथ में आप सरसों को तेल का दान कर सकते हैं, उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, लोहे की कील का दान कर सकते हैं, काले कपड़े का दान कर सकते हैं। ये चीजें आप शनिवार के दिन करिएगा, अत्यंत लाभ मिलेगा, अत्यंत शुभ मिलेगा। शनि हरदम धीमी गति से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो इतना देते हैं कि आप संभाल नहीं पाओगे। इन्हें हम गलत भी नहीं कहते हैं। देखो, जीवन में जब तक कोई अंकुश ना हो तो जीवन वो व्यर्थ है। आप मानकर चलिए आपका कोई बच्चा है, बहुत शैतानी कर रहा है, तो आप उससे डांटते हैं ना, माँ भी डांटती है, पिताजी भी डांटते हैं, तभी उसके अंदर सुधार आता है। हम उसे ज्ञान देते हैं, उसे रास्ता बताते हैं, उसे अच्छे कर्म करने के लिए समझाते हैं। यही हमारा धर्म है ना, यही शनि का धर्म है। शनि हमें हरदम न्याय रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, सत्य मार्ग पर चलने के लिए आते हैं, सदगुरुओं की सेवा करने के लिए बताते हैं, अपने माता पिता की सेवा करने के लिए बताते हैं।
एक नए युग की शुरुआत करने के लिए बताते हैं। यही शनि का धर्म है और इसीलिए शनि जीवन में आते हैं। लेकिन इनसे डरना नहीं है, इनके भाव को समझें और अपनी वाणी को शुद्ध रखें, अपनी दृष्टियों को शुद्ध रखें, अपने आचरण को शुद्ध रखें। शनि कभी भी कष्टकारी नहीं होते हैं, लेकिन व्यक्ति कलयुग में इन चीजों को नहीं संभाल पाता है। एक तो हर एक कार्य में झूठ बोलना, हर एक कार्य में आप अपनी दृष्टियों को नहीं संभाल सकते, अपनी मानसिक स्थिति को नहीं संभाल सकते हैं। इसी कारणवश जो है अब कलयुग में शनि का प्रभाव अधिक हो जाता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अगर आप पर भी यह समस्याएं चल रही हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताया करें। मिलते हैं।